अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। पेज नंबर 46 से स्टार्ट हो रहे हैं। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट सच एज कोल्ड माउंटेन डिजर्ट एंड पॉन्ड्स। जैसे कि प्लांट जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो होता है, कुछ माउंटेन्स पे, कुछ डिजर्ट एरियाज में, कुछ पॉन्ड्स में। तो वो इन्वायरमेंट या वो प्लांट जो किसी जगह पे पाई जाते हो, ख़ास जगह पे, उस इन्वायरमेंट को उसका नेचुरल हैबिटेट कहते हैं। नेचुरल प्लांट्स की हैबिटेट को ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को टेरेस्टेरियल, दूसरे को एक्वेटिक कहते हैं। टेरेस्टेरियल हैबिटेट उन हैबिटेट्स को कहते हैं जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट्स उन हैबिटेट्स को कहते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है, हमने 3rd क्लास में भी पढ़ा था, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए हवा, पानी, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल और एक अच्छा वेदर कंडीशन चाहिए होता है। तो वो सब कहाँ मिलते हैं? उसे अपनी हैबिटेट पे मिलते हैं। उस प्लांट को ये सारी चीज़ें उसके हैबिटेट पे मिलता है। तो क्या होता है, हर एक हैबिटेट एक प्लांट के लिए ख़ास होता है, यानी वो अपने हैबिटेट पर अच्छे से ग्रो होता है। कुछ प्लांट्स को जैसे कि जो प्लांट्स डिजर्ट एरियाज में ग्रो होता है वो प्लेन्स पे अच्छे से ग्रो नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका हैबिटेट क्या है, डिजर्ट है, और वो अपने हैबिटेट पे ही अच्छे से ग्रो होता है। तो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ चेंजेस आता है अपने इन्वायरमेंट की स्ट्रक्चर और बिहेवियर के हिसाब से। उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट को सूट करने के लिए प्लांट अपने अंदर लाते हैं, उन चेंजेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं। अब देखेंगे ये सारे टेरेस्टेरियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स। टेरेस्टेरियल प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो ज़मीन पे ग्रो होते हैं, जैसे कि प्लेन्स पे, कोल्ड एंड स्नोई माउंटेन्स पे, मार्शी एरियाज, डिजर्ट एरियाज। इन सारे जगह पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हम टेरेस्टेरियल प्लांट कहते हैं। अब देखेंगे कि इन सारे जगहों पे कैसे प्लांट्स ग्रो होता है। सबसे पहले है प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स। वो प्लांट जो प्लेन्स पे ग्रो होता है। जो प्लांट्स प्लेन्स पे ग्रो होता है, क्या होता है, उसका एक तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और लश ग्रीन क्राउन्स होता है, यानी उसके ब्रांचेस, लीव्स वगैरह मिलके जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम ग्रीन क्राउन्स कहते हैं, और वो क्या होते हैं, बिल्कुल घने होते हैं। एग्जाम्पल्स है पीपल, बनियान, मैंगो, नीम एंड शीशम। ये सब एग्जाम्पल्स है उन ट्रीज के जो प्लेन एरियाज में ग्रो होता है। और प्लेन एरियाज में एक ख़ास बात क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो साल भर के लिए हरा रहते हैं, जिसे हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब विंटर आते हैं तो अपने लीव्स को शेड करते हैं, और स्प्रिंग सीजन में फिर से नया लीव्स आना स्टार्ट होता है उन प्लांट्स में। उनको हम डिसीडियस ट्रीज कहते हैं। उसके बाद प्लेन्स में और एक होता है रेन फॉरेस्ट, यानी घने जंगल भी हम कह सकते हैं। हॉट एंड वेट प्लेसेस पे क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता हो, उन जगहों पे क्या होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज के बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होता है। और इसमें एक बात होता है कि ट्रीज जो है बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, और क्या होते हैं, जो उसके नीचे जो छोटे ट्रीज, क्लेम्बर्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर सनलाइट थोड़ा कम ही आते हैं, क्योंकि जो ऊपर ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स जो है क्या बनाते हैं, कैनोपी बनाते हैं, यानी बिल्कुल कवर जैसा करता है, चादर जैसा। वो क्या करते हैं, जैसे कि हम चादर बिछाते हैं, इसी तरह ये लीव्स भी बिल्कुल फैला के होता है। इसीलिए जो उसके अंडर नीचे जो ट्रीज होते हैं, छोटे ट्रीज, उनकी लीव्स क्या होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं, ताकि थोड़ा सा भी उसे सनलाइट मिले तो उसे अच्छे से कैप्चर कर सके। उसके बाद है प्लांट्स ग्रो ऑन द माउंटेन्स, यानी वो प्लांट जो माउंटेन्स पे ग्रो होता है। कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जो बिल्कुल स्नोई जगहों पे भी क्या होता है, ग्रो होता है। क्यों? और वो वहाँ पे भी सरवाइव कर सकते हैं। कैसे? वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और टाल होता है, और उसकी कॉनिकल क्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके, जब वहाँ पे स्नोफॉल हो तो वो इजीली क्या हो सके, स्लाइड हो सके, और प्लांट डैमेज ना हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है कॉनिकल शेप का होता है। इस शेप को हम जो कौन शेप का होते हैं उसे हम कॉनिकल शेप के प्लांट्स कहते हैं। और
ऐसे वो प्लांट जो माउंटेन एरियाज में ग्रो होता है उसके लीव्स जो है नीडल शेप का होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया है, बिल्कुल नीडल शेप का होता है। क्यों? ताकि यहाँ पे बर्फ जमे नहीं। आप लोग देख सकते हो इतनी पतले से चीज़ पे जो है बर्फ बिल्कुल जमेगा नहीं, आसानी के साथ क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। और जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं उनके फ्लावर्स की जगह कोन्स होता है। यहाँ पे कोन्स होता है और इसी कोन्स के अंदर उस प्लांट का सीड होता है। एप्पल, वॉलनट, आलमंड, ये सब भी कुछ ऐसे ट्रीज है जो स्नोई माउंटेन्स पे ग्रो होता है। लेकिन क्या करते हैं ये लोग, उसका क्या होता है, क्राउन जो है राउंड होता है। आप पिक्चर पे भी देख सकते हो, उसका कॉनिकल नहीं होता है, राउंड होता है। और क्या करते हैं, विंटर के टाइम पे अपने लीव्स को शेड करते हैं, फिर स्प्रिंग सीजन में फिर से नया लीव्स वगैरह आना स्टार्ट होता है।